गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेके आए हैं बेटा आपके लिए अंधे की सीरीज। हम लोग जैसे सतीश जी बना रहे हैं हमारे पास अकाउंटेंसी के अंदर में, तो उसी सीरीज के अंदर में ये अंधे की सीरीज बना रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स के लिए बना रहे हैं हम लोग। यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर में आपकी हर चैप्टर के अंदर में शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 8 to 10 मिनट्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बेटा कवर करेंगे आपका जो आने वाला एग्जाम है। 6 तारीख को जो एग्जाम आने वाला है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। इसका मतलब 6 दिसंबर को जो एग्जाम हो रहा है उसके अंदर में हर चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखने की हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बेटा मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ बेटा। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, सो आई विल स्टार्ट विद द रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो जो बातें हमें याद रखनी है मैं यहाँ पे इनको बेटा लिखने जा रहा हूँ बेटा। आप जरूर देखेंगे बेटा। तो जो जो रिलेशन फंक्शन में आपकी बात याद करने वाली है उनको हम लिखेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको आता सब कुछ है, लेकिन लास्ट मिनट के अंदर में आपको 8 से 10 मिनट का एक रिवीजन चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपसे पूछा जा सकता है यस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप याद कर लेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमारी सीरीज है अंधे की सीरीज, पार्ट 1 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के लिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हमारे पास कितने बनेंगे वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। ये हमारा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। ये आपको मालूम है इस चैप्टर के से भी हमारे पास क्वेश्चंस को आना है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने कितने बनेंगे आप यहाँ मेरे साथ देखते चले जाएंगे। देखिए बेटा, यानी कि हमारे पास अगर जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, क्योंकि अब आपको लॉजिक तो पता होना ही चाहिए, इसके साथ आपको नेट रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सेट के अंदर में 1 2 3 4 5 कोई भी होगा, तो किस तरीके से आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है तो वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे बेटा, यहाँ हमारे 1 ही होंगे। जब एलिमेंट 2 होंगे तो 2 हो जाएगा, 3 होंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, ये 5 हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास 15 और ये 52। सो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी होंगी। कितने हमारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं। उसके बाद बेटा नंबर 2 पे जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इस तरह के सवाल हैं जो आपके 1 मिनट में हो जाएंगे अगर आप ये चीज याद करके जाएंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे कितने बनने वाले हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या होता है 2n इंटू n-1। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं बाद में एक शॉर्टकट ही बताऊंगा यहाँ पे इनको याद करने का। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2n इंटू n-1, जहां पर कि n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जहां पर कि n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 3, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, तो आपसे ये चीज़ पूछ ली जाएगी, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे बेटा। तो नंबर ऑफ जो सिमेट्रिक रिलेशन होंगे वो होंगे बेटा 2n इंटू n+1/2, और n अगेन हैज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 4 पे आते हैं हमारे पास, यस, कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने बनेंगे हमारे पास। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव रिलेशंस हमारे पास कितने बनेंगे, वो भी हमारे नॉलेज के अंदर में होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल एक शॉर्ट बताऊंगा कि इतने एलिमेंट होंगे तो इतना बनेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला इस तरह का डिफाइन हमारे पास नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, मैं साथ साथ में लिखता चला जाता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो कितने बनेंगे, 2 है तो हमारे पास कितने बनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास मान लीजिए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 है। आई होप यहाँ तक आपको विजिबल हो रहा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास अगर 4 है तो कितना बनेगा हमारे पास, बिल्कुल मैंने देख लिया है कि इतना इतना हमारे पास बनेंगे। तो नंबर ऑफ हम लोग निकालने जा रहे हैं बेटा क्या, ट्रांजिट रिलेशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है तो कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। ये बिल्कुल आप यहाँ पे लिख लेंगे बेटा ताकि आपको दिक्कत आने वाली बात नहीं हो। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास 1 है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन 2 बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है तो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन बनेंगे बेटा कितने, मैं आपको ये फॉर्मूले के साथ ही बता देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो हमारे पास 13 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है
तो 171 है और नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो 3994 बनेंगे। ये हमारे पास बनने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस बनेंगे अगर आपसे पूछा जाता है तो। नंबर 5 पे आएंगे हमारे पास। इतना करने के बाद एक चीज़ और भी है हमारे पास कि कई बार पूछ लेते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, वो अलग अलग नहीं बता रहा, जनरलाइज में बता रहा हूँ। नंबर ऑफ हमारे पास सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे बेटा, वही बनेंगे जो यहाँ बनते थे हमारे पास, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2 raised to the power n इंटू n माइनस 1/2 बन जाएंगे, n इंटू n माइनस 1/2 आ जाएंगे। तो मेरा पहला पेज इसके लिए आपका एट्रीब्यूटेबल है, तो इसके लिए आप छोटा सा काम भी कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे यहाँ में एक देख लीजिए आप, छोटा सा आपका यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। अगर इस तरह का भी एक सवाल आ गया, अगर ये 10 मिनट की वीडियो आपकी यूजफुल हो, अगर एक भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो वहाँ हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना दिए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए मेरे पास। यहाँ मैंने एक चार्ट बना दिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे पास कितने बनेंगे। अगर एलिमेंट 1 है मेरे पास तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 1 0, किसी भी नंबर की पावर वैल्यू हो तो 1। और सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्या डाला बेटा 1 डाला, 1 इंटू 1 प्लस 2 2/2, 2 की पावर 1। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास कितने बन जाएंगे बेटा, हमारे पास यहाँ डाल दें 1 डालते हैं हमारे पास, 1 1 प्लस 1 2 2/2 1। तो कितने बन जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास बेटा, यहाँ पर 2 बन जाएंगे। अगर हमारे पास क्या है हमारे पास अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात आती है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो नंबर ऑफ ये कितने बन जाएंगे हमारे पास, 2 बन जाएंगे बेटा हमारे पास। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास 2 है तो इसी तरीके से चार्ट को क्या कर लेंगे बेटा, आप कंटिन्यू कर लेंगे आप। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, कुछ फॉर्मूला उसके ऊपर और आऊँगा बेटा, फिर भी आप देख लेना मुझे कहीं कुछ गड़बड़ ना रह जाए कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास होंगे 2 raised to the power n इंटू n माइनस 1, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होंगे n इंटू n प्लस 1/2। n की वैल्यू पुट करेंगे तो जितना बनेगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। तो इसमें हम इतना ही करेंगे बेटा, आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएंगे, आप ये कॉपी कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 हमारे पास आते हैं, एक चीज़ और पूछते हैं इसके अंदर में जहाँ पर कि बच्चों को दिक्कत आती है वो भी बता देता हूँ। यानी कि नंबर 6 आएगी हमारे पास। नंबर 6 के अंदर में आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ, आपसे पूछते हैं 1 1 रिलेशन कितने बनेंगे, ऑन टू रिलेशन कितने बनेंगे, या नंबर ऑफ रिलेशंस पूछते हैं। ये हमारे पास पूछेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी में हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की होल पावर बन जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में हमारे पास 4 हैं, तो 4 raised to the power 3 जो भी आएगा 64 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे सैम्पल पेपर में देखे होंगे। तो ये एक डिफिकल्ट एरिया है, अगर ये आपको आ गया तो आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। 7 पे चलेंगे हम लोग। इसके अंदर में हमारे पास नंबर ऑफ 1 1 रिलेशंस कितने बनते हैं, नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन, 1 1 रिलेशन कितने बनेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ 1 1 रिलेशन कोई भी अगर हमें सेट दिया हुआ है तो हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देंगे, हमारे को साथ साथ में हमें देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी देंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। हम कोई भी चीज़ एज्यूम कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हमें लेने हैं। लेटस के यहाँ पे m एलिमेंट है और यहाँ पे n एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास हम 3 रिजल्ट बनाएंगे बेटा कि लेटस से कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो a है और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है वो दोनों बराबर हैं, चाहे वो m के बराबर कह लीजिए, तो वो हो जाएगा m फैक्टोरियल बनेंगे। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, अगर मान लो यहाँ 4 एलिमेंट है, वहाँ भी 4 एलिमेंट है, तो 4 फैक्टोरियल बनेंगे, तो 24 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये याद रखने वाली बात है। बी हमारे पास क्या बनती है, अब एक सिचुएशन क्या बनेगी हमारे पास, लेटेस्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट बी से क्या है हमारे पास ज़्यादा है, तो ये इसमें कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। ये ध्यान रखेंगे आप। अब ऑफकोर्स तीसरी सिचुएशन निकल के आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कम है नंबर ऑफ एलिमेंट बी से, तो ये आपको याद रखना है, ये बन जाएगा परमुटेशन एन पी एम। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और एम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे बेटा, इतना आपने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ूंगा। पेज नंबर होगा मेरा
थर्ड पेज पे होगा और ये फॉर्मूला नंबर मेरे पास 8 आ जाएगा, जो भी ऑर्डर में आ रहा होगा। अब आएंगे नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशंस, कि नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन क्या है। इस चैप्टर के अंदर में जो आता है वो तो आता है, मैथमेटिक्स में कई नेट रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, वो आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन कितने बनेंगे हमारे पास फिर से आएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं। मान लीजिए यहाँ एम है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं बेटा, हमारे पास एन है। तो पहली सिचुएशन हम यहाँ लेके चलते हैं बेटा, यहाँ पे हम लेके चलते हैं पहली सिचुएशन ए लेके चलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है हमारे पास हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जो हैं वो कम है नंबर ऑफ एलिमेंट बी से। यहाँ ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला है, तो यहाँ पे ऑन टू रिलेशन ज़ीरो होंगे। दूसरी बात आएगी हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है या बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी से, तो हमारे पास कितने बनेंगे, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो डिपेंड करेगा एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक का टोटल करेंगे हम लोग, -1 की पावर कितना, एन माइनस आर, और एन सी आर, और यहाँ पे आर की पावर एम। ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अगर ये सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर हम सी लेके चलते हैं। यहाँ पे लेटर से नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास बी में है, अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2 है, ये आप लिख लीजिए, उनको आपको याद करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से। और नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा बेटा, 2 की पावर m और -2, 2 की पावर m -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और एक सिचुएशन और लेते हैं डी हम लोग। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बी में आपको कितने दे रखे हैं बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर आपके पास हैं, तो कितने बनेंगे बेटा, ये बनेंगे हमारे पास 3 की पावर m -3, 2 की पावर m -1, ये हमारे पास बनेंगे। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने की हमारे लिए चीज़ हैं। तो आई होप कि आप ये चीज़ें याद रखेंगे। एक और आऊँगा, लास्ट वाली चीज़ पे आऊँगा। मैं चाहता हूँ पहले उसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये नेट रिजल्ट हैं आपके लिए। ये एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखे, लेकिन सैम्पल पेपर में है और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी हैं। नंबर 4 आता है हमारे पास, नंबर 4 का मतलब नंबर 9 या 10 जो भी ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं, जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशंस हमारे पास कितने बनेंगे वो भी बता देता हूँ हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, अगर m इज़ इक्वल टू हमारे पास n है तो हमारे पास या तो उसको m फैक्टोरियल कह देंगे और यहाँ पे n फैक्टोरियल कह देंगे। और अगर m और n बराबर नहीं है तो हमारे पास कितने बनेंगे, बाइजेक्टिव रिलेशन हमारे पास 0 बन जाएंगे हमारे पास। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक नेट रिजल्ट है। तो मैं इस सीरीज़ के अंदर आपके लिए बेटा यही लेके आया हूँ। ये हमारे पास रिलेशन और फंक्शन की सीरीज़ है हमारे पास, तो आप इसको देखिए बेटा। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आपको लेके आने वाला हूँ मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लेके आने वाला हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तब तक आप इसको कॉपी करेंगे। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सीरीज़ हम लेके आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। ऑल द बेस्ट बेटा, आपको बहुत मेहनत करनी है। आज आपका इंग्लिश का पेपर भी है, तो हम उससे पहले ही आपके लिए कुछ ये वीडियोज़ बना रहे हैं। सो बेटा नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं फिर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के साथ में। थैंक यू बेटा।